नमस्कार दोस्तों। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, ये सबसे इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है इस पूरे वर्ल्ड कप के सीरीज का। ये मैच वानखेड़े स्टेडियम में फरवरी 11 2026 को खेला जाएगा और मैच नंबर 15 है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग्स आई हैं। तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखें और इसका टाइम फ्लो समझने की कोशिश करिए। टाइम फ्लो के साथ साथ मैं आपको दूंगा ड्रीम 11 के पिक्स, यानी कि वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट, और उसके साथ आपको मैच और टॉस के विनर्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अलावा अन्य वीडियोस मैंने पोस्ट किए हैं मेरे चैनल पे, उसे ज़रूर देखें। आपको अंदाज़ा आएगा कि हमारे प्रेडिक्शंस कैसे होते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। छोटा सा चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर आपकी राय बताएं हमें। फिलहाल बढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन इस वीडियो के, जो है एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो। ये टाइम फ्लो बताएगा कि मैच का फ्लो कैसा चलेगा। और जो आपके सामने अब स्क्रीन पे आ रहा है, ये है फर्स्ट इनिंग्स का फ्लो। 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक पहली इनिंग यहाँ खेली जाएगी लगभग। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे गौर से, तो एसेंडेंट साइन शुरुआत में लियो है, उसके बाद वर्गो। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी धमाकेदार होता है। इसके बारे में बात करते हैं। तो 7 बजे से लेके लगभग 7:15 तक यहाँ पे बहुत ही धमाकेदार मुकाबला होने वाला है। पहले बैटिंग जो भी टीम करेगी, इनिशियली हो सकता है विकेट्स भी गिरे, लेकिन रन्स भी ताबड़तोड़ बनते हुए दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, बैटिंग भी और विकेट्स भी। 7 बजे से लेके 7:10 पहले 2 से 3 ओवर विकेट भी गिर सकते हैं यहाँ पे, और रन्स भी आपको बहुत ही बढ़िया बनते हुए दिखाई देंगे। टोटल लगभग 4-5 ओवर यही सिलसिला चलेगा, विकेट्स और रन्स। उसके बाद वर्गो जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा लगभग 7:25 या 7:30। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो थ्रू आउट द इनिंग्स वर्गो यहाँ पे आपको रूल कर रहा है और पूरे इनिंग्स में बैटिंग दे रहा है, बैटिंग टीम को फेवरेबिलिटी दे रहा है। यहाँ पे ओवर्स और रन्स आपको बहुत ही बढ़िया बनते हुए दिखाई देंगे, स्पेशली अगर ये बैटिंग विकेट मिलती है तो। यहीं पे जो एक सेक्शन आएगा 8 बजे से लेके 8:10, यहाँ पे एक वर्गो का क्लैश हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस होते हैं। 1 या 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स गिरते हुए दिखाई देंगे। जो सेट बैट्समैन होंगे यहाँ पे आउट हो सकते हैं, लेकिन रन का सिलसिला थ्रू आउट चलता रहेगा। और फाइनल सेक्शन 8:35 या 8:40 तक, अगर मैच इतना लेट तक जाता है यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स में, तो वहाँ पे फिर न्यूट्रल फेजेस में होगा, जहाँ पे विकेट्स भी गिरेंगी, रन भी गिरेंगे। और यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि एक बार हो सकता है 200-250 रन बना पाए, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा लास्ट के 2 ओवर में। तो थ्रू आउट द इनिंग्स यहाँ पे बैटिंग आपको बढ़िया दिखेगी। शुरुआती में विकेट गिरते हुए दिखाई देंगे पहले 2 ओवर में, फिर 13th-14th ओवर में एक और विकेट आपको इंपॉर्टेंट गिरती हुई दिखाई देगी, और फिर लास्ट के 2 या 3 ओवर में 18th, 19th, 20th ओवर में विकेट्स गिरती हुई दिखाई देगी। तो कुछ ऐसा सिलसिला चलेगा। सेकेंड इनिंग्स की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड इनिंग्स में 8:45 या 8:50 से शुरू होगी ये सेकेंड इनिंग्स, और ये चलेगी लगभग 10:40 या 10:45 तक। इसमें अगर आप देखेंगे तो सिमिलरली वर्गो से शुरुआती होगी यहाँ पे, फिर लिब्रा की तरफ जाएगा। तो जो शुरुआती वर्गो है यहाँ पे, ये बैटिंग की जगह पे बॉलिंग को हेल्प करेगी। इनिशियली 2 से 3 ओवर यहाँ पे बॉलिंग के बहुत बढ़िया होंगे। जो सेकंड टीम यहाँ पे बॉलिंग करेगी या सेकंड टीम यहाँ पे बैटिंग करेगी, वो भी स्ट्रगल करती हुई दिखाई देगी। बॉलिंग टीम बहुत ही बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे, यहाँ पे विकेट्स लेते हुए दिखाई देंगे इनिशियली 2 से 3 ओवर, और वहाँ पे प्रेशर में भी डाल सकते हैं। यहाँ पे रन बनने थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं इनिशियल 2-3 ओवर में, अनलाइक फर्स्ट इनिंग्स में। फर्स्ट इनिंग्स में भले विकेट गिरे हो, लेकिन रन बहुत बढ़िया थे। यहाँ पे सेकंड इनिंग्स में थोड़ा उल्टा है, शुरुआत में 2-3 रन बनने थोड़े मुश्किल हो सकते हैं और विकेट भी गिर सकती है। उसके बाद 9 बजे से लेके 9:30 बजे तक यहाँ पे बॉलिंग ही होगी अच्छी, लेकिन विकेट्स यहाँ पे इंटैक्ट रह सकते हैं। एक पार्टनरशिप बनती हुई दिखाई दे सकती है और थोड़े बहुत रन्स बनाते हुए दिखाई देंगे। हालांकि इतना इजी नहीं होगा फ्लो अभी भी जितना फर्स्ट इनिंग्स में था, हाँ, बट यहाँ पे बेटर होगा। पहले 3 ओवर के बाद यहाँ पे रन्स बनने थोड़े बेटर हो जाएंगे। इसके बाद 9:50 से लेके लगभग एंड ऑफ द इनिंग्स तक फिर बढ़िया बैटिंग आपको दिखाई देगी। न्यूट्रल फेजेस और बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है इस इनिंग का, ये है पहले 8-7 ओवर जो होंगे यहाँ पे,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे अगर बहुत विकेट लूज करते हैं, आप ये मार्क करके चले कि 9:50 पे आप स्कोर देख लीजिए कितना है। अगर यहाँ पे 5 या 6 विकेट गिर चुकी हैं, फिर बहुत ही मुश्किल होगा नीचे स्कोर करना। हालांकि इसके बाद बैटिंग है, लेकिन स्कोर फिर बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी विकेट्स काफ़ी लूज कर चुके हैं। तो सेकेंड इनिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी शुरुआत होगी वहां से लेके 7-8 ओवर, यहाँ पे विकेट जितने कम लूज करेंगे, 3 या 4 विकेट, उतना ठीक है। उसके ऊपर विकेट गिरते तो फिर थोड़ा सा डाइसी हो जाएगा चेस करना। 13th ओवर के बाद से लेके 20th ओवर फिर बैटिंग बहुत बढ़िया होगी। यहाँ पे अच्छे रन बनते हुए दिखाई देंगे, साथ ही साथ ड्यू भी हेल्प करेगी, तो उसके बाद दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो दिक्कत इनिशियली होगी 7-8 ओवर तक होगी और फिर न्यूट्रल फेज में जाएगा 8 से लेके 13 ओवर तक। अब मैं आपको वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट देता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे मैच के विनर्स। वेरी लकी लिस्ट ये है एस्ट्रोलॉजी के बेस पे। यहाँ पे मैंने टाइम फ्लो के हिसाब से प्लेयर्स के जोडियक साइंस और इनके डेट ऑफ बर्थ चार्ट्स वगैरह देखे हैं। तो वेरी लकी में अकील हुसैन, ब्रैंडन किंग, जोफ्रा आर्चर, जेकब बेथल और हैरी ब्रुक, दोनों टीम की तरफ से मिक्स है यहाँ पे। तो वेरी लकी में ये प्लेयर्स आते हैं। लकी में आते हैं गुदाकेश मोटिए, शिमरॉन हेटमायर, रोमारियो शेपर्ड, रॉस्टन चेस, जॉस बटलर, विल जैक्स, फिल सॉल्ट, बेन डकेट। न्यूट्रल में आते हैं शाई होप, रोमन पावल, जेडन सील्स, शेफन रदरफोर्ड, क्विंटन सैमसन, जॉनसन चार्ल्स, मैथ्यू फोर्डे, जिमी ओवटन, जॉश टोंग, टॉम बैंटन और सैम क्यूरन। विलो न्यूट्रल जेसन होल्डर, शमार जोसेफ, लियम डॉसन, रेहान अहमद, आदिल रशीद और ल्यूक वुड। याद रखें वेरी लकी प्लेयर्स बहुत ही बढ़िया करेंगे, इन्हें डेफिनेटली अपनी ड्रीम 11 में पिक करें। ये अच्छा करते दिखाई देंगे थ्रू आउट द डे। न्यूट्रल वाले ठीक ठाक करेंगे, इनकी तरफ से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना तके। ये हो सकता है आपको अच्छे रन भी बना के दे, हो सकता है 0 पे भी आउट जाए या 0 विकेट से ले। इनका टाइम फ्लो में आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये टाइम फ्लो में अच्छे टाइम पे आते हैं तो बढ़िया करेंगे, अदरवाइज़ ये बहुत दिक्कत डाल सकते हैं, स्पेशली अगर इसमें से ओपनर्स हों जो सेकेंड इनिंग्स में आते हैं, बहुत ही मुश्किल में हो सकते हैं। और बिलो न्यूट्रल वाले, इनकी जो टाइम फ्लो एस्ट्रोलॉजी है आज, या इनकी जो जोडियक साइंस बर्थ चार्ट है वगैरह, वो इतने आज नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। न्यूमोलॉजी में देखते हैं इनका क्या कहते हैं, बट अगर न्यूमोलॉजी में ये सही नंबर्स पे नहीं आते तो इन्हें आज के लिए अवॉइड करें। फिलहाल ये रही हमारी लिस्ट। सबसे पहले यहाँ पे हमने एस्ट्रोलॉजी यूज़ किया। अब चलते हैं नेक्स्ट लिस्ट की तरफ जो है हमारी न्यूमोलॉजी में। हमने लाइफ पाथ, नेम नंबर्स, इनकी रनिंग एज, डेट ऑफ बर्थ वगैरह यूज़ किए। तो यहाँ पे पहले वेस्ट इंडीज की टीम की देख लेते हैं लिस्ट। शाई होप, शिमरॉन हेटमायर वेरी लकी में आ रहे हैं, यहाँ पे नंबर्स बढ़िया हैं इनके। लकी में मैथ्यू फोर्डे, क्विंटन सैमसन और जेडन सील्स। न्यूट्रल में जॉनसन चार्ल्स, अकील हुसैन और ब्रैंडन किंग। और बिलो न्यूट्रल में रॉस्टन चेस, जेसन होल्डर, शमार जोसेफ, गुदाकेश मोतिये, रोमन पावल, शरफन रदरफोर्ड और रोमारियो शेपर्ड। तो जो वेरी लकी वाले बहुत ही बढ़िया करेंगे, अमेजिंग क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देंगे आपको, डेफिनेटली पिक करें। न्यूट्रल वाले ठीक ठाक, यानी कि थोड़ा सा हो सकता है स्ट्रगल करें इनिशियली, लेकिन आपको कवर कर देंगे अच्छा। टाइम फ्लो बहुत बढ़िया होना चाहिए इनके लिए, इनकी परफॉर्मेंस के लिए, अदरवाइज ये थोड़ी सी लैक लस्टर परफॉर्मेंस देंगे। बिलो न्यूट्रल में जो आ रहे हैं ये थोड़े मिक्स हैं आज, इनके नंबर इन्हें इतना सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इन्हें अवॉइड कर सकते हैं। अब चलते हैं इंग्लैंड की तरफ। तो इंग्लैंड में आते हैं वेरी लकी में हमारे टॉम बैंटन, लियाम डॉसन और आदिल रशीद। बहुत ही बढ़िया नंबर इनके, अच्छा करते दिखाई देंगे। लकी में जेमी ओवटन, ल्यूक वुड। न्यूट्रल में जेकब बेथल, जोफ्रा आर्चर, बेन डकेट और विल जैक्स। ये सारे प्लेयर जो हैं न्यूट्रल में आते हैं। और फाइनल में बिलो न्यूट्रल में हैरी ब्रुक, जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, सैम करन और जॉश टॉन्ग। इनके साथ साथ रहमान अहमद। ये प्लेयर जो हैं वेरी लकी वाले, अगेन सेम वे में पिक करें। न्यूट्रल वाले इन्हें देखिए आप अगर टाइम फ्लो में अच्छे टाइम पे आते हैं, अदरवाइज अवॉइड। और बिलो न्यूट्रल वालों को डेफिनेटली आज के लिए अवॉइड करें, अदरवाइज इन्हें देखिए कि ये बहुत अच्छे टाइम फ्लो में आता है। अगर आप रिस्की टीम पिक करते हैं, जगह पे मैंने लिखा हुआ है कहीं पे प्रेशर, डिस्कनेक्ट या रिस्की, तो उस हिसाब से इन्हें पिक करें आपकी एपेटाइट के हिसाब से। बट फिलहाल लास्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, हमारे जो है मैच और टॉस के विनर्स। यहाँ पे हम दो चीज़ों की बात करेंगे, सबसे पहले न्यूमोलॉजी, फिर एस्ट्रोलॉजी। न्यूमोलॉजी में आज मुझे वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन शाई होप के नंबर्स हैरी ब्रुक के कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। यहाँ पे मुझे जो लग रहा है इनके नंबर्स, वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन की, इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनकी लाइफ पाथ वगैरह, जो इन्फॉर्मेशन न्यूमोलॉजी वाइज मेरे पास है, बहुत ही सिंक करती है आज के डे के लिए। नंबर 2 का दिन है और नंबर 5 का दिन है। जो नंबर 2 है काफ़ी सपोर्टिव है वेस्ट इंडीज़ के लिए भी, कैप्टन के लिए भी। तो टॉस जीतने में कामयाब हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी भी इनकी जब मैं चेक करता हूँ, टॉस के टाइम पे 6 से 6:30 के बीच में जो भी टाइम पे टॉस होता है, बहुत ही लकी है ये। यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की जो चांसेस है मैं कहूँगा 50 से 55% है। मिक्स चल रहा है, दोनों कैप्टन्स इंग्लैंड के और वेस्ट इंडीज काफ़ी क्लोज एक दूसरे के, तो टॉस किसी भी तरफ जा सकता है। लेकिन मैंने हल्के में यहाँ पे वेस्ट इंडीज को पिक किया क्योंकि इनके नंबर्स थोड़े बेटर दिखाई दे रहे हैं एज कम्पेयर टू इंग्लैंड कैप्टन। दोनों केसेस में मैच विनर्स मेरे हिसाब से, अगर
पहले बैट करते हैं इंग्लैंड, सेकंड बैट करते हैं इंग्लैंड, दोनों केसेस में मुझे ज़्यादा चांसेस इंग्लैंड के दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बहुत ही क्लोज मैच है, इसमें आप देखेंगे तो ये मैच बहुत ही बराबरी का दिखाई देगा आपको। हो सकता है इनिशियली वेस्ट इंडीज़ यहाँ पर डोमिनेट करे, लेकिन सेकेंड हाफ में इंग्लैंड डोमिनेट करता हुआ दिखाई देगा। या हो सकता है इंग्लैंड फर्स्ट हाफ में डोमिनेट करे, सेकंड हाफ में वेस्ट इंडीज डोमिनेट करता हुआ दिखाई देगा। तो दोनों बराबरी करते हुए दिखाई देंगे। बहुत ही क्लोज मैच है, लगभग 50 से 52% ही यहाँ पे मुझे चांसेस लग रहे हैं इंग्लैंड के जीतने के, और 48 to 50% यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं वेस्ट इंडीज के जीतने के। तो बिल्कुल बराबरी का मुकाबला है। मैंने पिक किया इंग्लैंड क्योंकि इनके नंबर्स, नंबर 2 जो आज का दिन है वो इनको सपोर्टिव है, साथ ही साथ नंबर 5 जो है अगर आप टोटल करते हैं तो वो इंग्लैंड को हल्का सा न्यूट्रल की तरफ है, वेस्ट इंडीज को इतनी सपोर्ट नहीं मिलती उसकी। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी में यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है टीम बैटिंग सेकंड, यानी कि ड्यू की वजह से, और ओवरऑल जो एस्ट्रोलॉजी है वो सपोर्टिव काफ़ी है, लेकिन 13 ओवर या 12 ओवर के बाद। पहले 8 ओवर काफ़ी मुश्किल है, लेकिन उसके बाद फिर चेस करना काफ़ी आसान हो जाएगा ड्यू की वजह से भी। साथ ही साथ जो आपके सामने स्कोर भी होगा, दिखाई दे रहा होगा आपको, वो काफ़ी इजी कर देगा टीम को चेस करने के लिए। लेकिन यहाँ पे दोनों केसेस में अगर आप देखेंगे बिल्कुल न्यूट्रल फ्लो ही दिखाई दे रहा है। फर्स्ट इनिंग्स वर्सेस सेकंड इनिंग्स ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो फर्स्ट इनिंग्स में जो भी टीम यहाँ बैट करती है वो अच्छा स्कोर बनाए। अगर 200 प्लस यहाँ पे पार स्कोर है तो 200 प्लस बनाए। दिक्कत आएगी सेकंड टीम को यहाँ पे चेस करने में, इतना आसान नहीं होगा चेस करना आज। बट ओवरऑल जब मैं फ्लो को देख रहा हूँ तो सेकंड इनिंग्स वालों को चेस करने में ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो ये रहे दोस्तों मेरे प्रेडिक्शंस आज के मैच के लिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रेडिक्शंस पसंद आते हैं। अगर आते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल पे कमेंट ज़रूर छोड़िए। इसी के साथ हम टेलीग्राम चैनल पे भी है, तो उसे भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिलहाल इस मैच में इतना ही दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।